देश भर में डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रयागराज में भी डॉक्टरों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रयागराज की कुछ जानी मानी महिला डॉक्टर्स से भारत एक्सप्रेस संवाददाता अनम फातिमा ने इस बारे में बातचीत की। जख्मी आंखें, मुंह से निकलता हुआ खून, टूटी हुई उंगलियां, मुड़ी हुई एड़ी, ये दर्द नहीं बयां कर रही, ये बयां कर रही है संघर्ष उस बेटी का जिसने आधे घंटे लड़ा है उस हैवान के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो हैवानियत हुई है कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ। इस वक्त मैं संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ लेडी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, ये जो केस हुआ है एक बेटी के साथ, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? बहुत ही दुखद और अपमानजनक है और ये टोटल हमारी सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी की मानसिकता के ऊपर ये हमारे धब्बा है। हमको कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ा तो ली, लेकिन बचेगी कहाँ? बचाने के लिए कौन है? हम लोग एज ए डॉक्टर, एज ए फीमेल बहुत ही आंदोलित हैं और असहाय भी हैं। हम लोग सरकार से इतनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स के लिए कुछ एक्टिव स्टेप्स ले, बट कुछ नहीं हो रहा है। मैम, क्या लगता है ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसके बाद आपको नहीं लगता कि जो पेरेंट्स होंगे वो कितना बैकफुट लेंगे कि वो बच्चों को या बेटियों को पढ़ने भेजने के लिए कितना हिचकिचाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो वो सबको डरा देती है। हमें भी काम करने में सोचना पड़ता है कि हम किस तरह की स्थितियों में काम कर रहे हैं। ये और ज़्यादा सुरक्षित जगह होनी चाहिए, क्योंकि उस लड़की के साथ जो भी हुआ, उस महिला डॉक्टर के साथ जो भी हुआ, वो उसके कार्यस्थल पर हुआ। तो अगर किसी भी पर्सन का, वो डॉक्टर भी ना हो या कोई भी हो, अगर उसका कार्यस्थल ही उसके लिए सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सी जगह सुरक्षित होगी? तो ये हम सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है। और पेरेंट्स के लिए तो दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो उनके दुख का, तो जब हम लोग इतने दुखी भी हैं, क्रोधित भी हैं, असहाय भी महसूस कर रहे हैं, तो उसके माता पिता के दुख की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। क्या एक बड़ा स्टेप सरकार को लेना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल लेना चाहिए। एज अ जूनियर डॉक्टर एंड एज अ वुमेन, आज मुझे ये बोला जाता है कि आप अंधेरे में कहीं अकेले मत जाइए, किसी अनजान जगह अकेले मत रहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, जुडिशरी सिस्टम से, आज 1 हफ़्ता हो चुका है, अब तक का अपराधियों को सज़ा हो जानी चाहिए थी, सुनवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम कल्प्रिट्स को पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं गैप है, फ्लॉ है, तभी आज वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, तभी ये चीज़ें फास्ट ट्रैक नहीं हो पा रही है। तो ऑफ कोर्स हमारे, इट्स अ क्वेश्चन ऑन आवर जुडिशरी सिस्टम। ये जो ज़ख्म है ये शायद हम और आप भूल जाएं, पर उस बच्ची के, उस बेटी के जो माँ बाप के दिल पर जो ये ज़ख्म है वो शायद अपनी आखिरी सांस तक भी वो नहीं भूल पाएंगे। और यहाँ हमने डॉक्टर से भी सुना कि कितना ज़्यादा वो क्रोधित हैं और कुछ मांगे भी हैं उनकी सरकार से कि क्विक एक्शंस उनको लेनी चाहिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद हमें और कोई इंसिडेंट ना सुनने को मिले। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।